तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आई होप ईच ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। बच्चों, यदि आप भी 10th बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी 10th बोर्ड में 90% या उससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो बच्चों मैं वादा करता हूं अकेडेक्सल आपका इस जर्नी में आपका साथ देगा। ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आता है हम स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको एक साथी की जरूरत होगी, वह साथी है आपका अकेडेक्सल। देखिएगा बच्चों, क्या है अकेडेक्सल। बच्चों, अकेडेक्सल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एनसीईआरटी डिकोड सीरीज में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, हम एनसीईआरटी को गोट लेंगे, पी लेंगे, रट लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, और हम बात करते हैं हमें लोगों से क्या चीज अलग बनाती है। तो बच्चों, वी डू एनालिसिस। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे असाइनमेंट बनाते हैं और फिर आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा मेथड क्या है, हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को रटेंगे, समझेंगे, रटेंगे प्लस समझेंगे। ठीक है, गोट लेंगे बच्चों, फिर हम असाइनमेंट बनाएंगे, असाइनमेंट आपको देंगे, आप उसको सॉल्यूशन करना, नहीं मिलेगा तो फिर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई बच्चों। उसके साथ अब बात करते हैं हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट पे भी आपकी कमांड करवा देंगे। यस की नो बच्चों, आपको सिर्फ क्या करना है, इस नाम पे ट्रस्ट करना है बच्चों। विद इन सेकंड टेलीग्राम पे आपको आपके डाउट का जवाब मिलेगा। यस की नो बच्चों। साथ ही हम आपको इस जर्नी में आपका साथ देंगे। हम फ्यूचर में मॉडल पेपर लेके आने वाले हैं जो आपको बेहतरीन तैयारी करने में हेल्प करेंगे। मैं वादा करता हूं आपको बेहतर से बेहतरीन फैकल्टी और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर को। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। बच्चों, आज हम बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट 2 एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखिएगा बच्चों, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जिसमें नर्व, ब्रेन के कई पार्ट आपस में एसोसिएट और कोऑर्डिनेट होकर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे ही बच्चों हम बात करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स, ग्लैंड आपस में एसोसिएट होकर, देखिएगा सुनिएगा बच्चों, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स, हार्मोन्स आपस में एसोसिएट और कोऑर्डिनेट होकर हमारी बॉडी को स्टैटिक और बैलेंस में बनाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारी बॉडी में लाइक पिट्यूटरी हार्मोन जो रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, वह हार्मोन मैसेंजर की तरह एक्ट करता है और मैसेज को सेल्स के पास लेकर आता है और सेल्स को बोलता है कि आपको ग्रोथ करना है। तभी तो हमारी सेल्स ग्रोथ करती है डिवाइड करके। यस की नो। तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग हार्मोन आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन व समन्वय का कार्य करते हैं। इतनी बातें समझ में आई। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करें। हम बच्चों इस चैप्टर में एक एक एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बारीकी से उसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है बच्चों, एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम, मैंने बताया आपको। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ग्लैंड एंड इट्स टाइप के बारे में बात करेंगे। ग्लैंड क्या होते हैं बच्चों, ग्लैंड एक ऑर्गन्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के हार्मोन और एंजाइम या केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम करवाते हैं। इतनी बातें समझ में आई। ग्लैंड दो टाइप्स की होती है, देखिएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, फिर हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इतनी बातें समझ में आई। चलें आगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं हार्मोन इन एनिमल। ठीक है, व्हाट इज हार्मोन्स, बताइए बच्चों, व्हाट इज हार्मोन। बच्चों, हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि सर देखिएगा बच्चों, हार्मोन्स क्या होते हैं, इंट्रासेल्युलर मैसेंजर होते हैं जो कि ट्रेस अमाउंट में बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। ट्रेस मतलब कि लेस अमाउंट में बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट मतलब ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, अभी मैंने आपको बताया पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ। वो ग्रोथ हार्मोन अपने मैसेज को लेकर कहाँ आता है, सेल्स के पास आता है, सेल्स में ग्रोथ करवाता है। सेल्स ग्रोथ करती है, हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। तो मैसेंजर कौन लेके आया, हार्मोन्स। क्या लेके आया, हार्मोन्स एक मैसेज लेके आया। बातें समझ में आई। आगे बात करें, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, बात करते हैं
हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल। किस प्रकार हम कह सकते हैं कि हार्मोन से होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। देखिएगा बच्चों, इस लाइन को समझते हैं, इस लाइन को समझते हैं। देखिएगा, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ग्रोथ हार्मोन। समझिएगा बच्चों, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। यह ग्रोथ हार्मोन कहाँ मैसेज लेके आता है? आपकी सेल के पास, या आपकी सेल्स, या स्किन हो बच्चों, दिस इज सेल। सेल्स के पास यह मैसेज लेके आता है, जिससे सेल डिवाइड करके ग्रोथ में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? ग्रोथ में हेल्प करती है। तो बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज किया? ग्रोथ हार्मोन, जो कि एक मैसेज लेके आया। मैसेज किसके फॉर्म में? केमिकल के फॉर्म में। मैसेज किसके फॉर्म में बच्चों? केमिकल के फॉर्म में, है ना। एक केमिकल के फॉर्म में मैसेज लेकर आते हैं। इतनी बातें समझ में आई? अरे यस कि नो? आगे बात करें? देखिएगा, आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। What do some animal, for instance squirrel, experience when they are in scary situation? ठीक है, हम बात करते हैं एनिमल्स लाइक स्क्वेरल्स या गिलहरी। जब क्या होता है बच्चों, एक्साइटमेंट की फेज में होते हैं या स्केरी सिचुएशन में होती हैं, जब उन्हें डर लगता है, ठीक है, जब उन्हें डर लगता है तब बच्चों क्या होता है, स्केरी सिचुएशन में अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एड्रीनलिन ग्लैंड होती है, एड्रीनलिन ग्लैंड एड्रीनल हार्मोन रिलीज करती है, जिसे F3 हार्मोन भी कहते हैं, या क्या बोलते हैं? F3 हार्मोन। फियर, फ्लाइट, फाइट, भागो, लड़ो, ठीक है, फियर, डर, फ्लाइट, भागो, फाइट या लड़ो, या तो भागो या डरो या लड़ो, भागो, डरो, लड़ो, यह हार्मोन रिलीज करती है एड्रेनलिन ग्लैंड, जिन्हें केटकोलामिन हार्मोन कहते हैं। वही हार्मोन क्या करते हैं बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, नर्वसनेस की कंडीशन में, एंजाइटी की कंडीशन में इनका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, देयर बॉडी हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग, या तो भागो या डरो। ठीक है, सपोज कीजिएगा आप कहीं जा रहे हैं मार्केट में, आपके पीछे कुत्ता लग गया, लाइक डॉगी वगैरह लग गया, तो आपके एकदम से, हम बोलते हैं ना, छाती में गड्ढा सा भर गया, हम बोलते हैं ना बच्चों, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर लेवल बढ़ जाता है हार्मोन का, हमारे पाइलो इरेक्शन हो जाते हैं, देखा होगा ना, गूज बम्स आने लगते हैं। वो क्यों होते हैं? हार्मोनल्स की वजह से। क्यों होते हैं? हार्मोन की वजह से। ठीक है, या तो फाइट या फियर या फाइटिंग या रनिंग away, both are very complicated activity that will use a great deal of energy in control way. Many different tissue type will be used and their activity integrated together. इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ये जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ये इंटीग्रेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसके फंक्शन को? सेल्स और टिश्यू के फंक्शन को। ठीक है, बेसिकली हार्मोन की डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, chemical substance that released by gland regulate the function of cells and tissue। जो भी केमिकल सिक्रीशन कौन रिलीज करता है? ग्लैंड। वो क्या करते हैं? फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। किसके फंक्शन को? सेल और टिश्यू के। यही लाइन ये कहती है। ठीक है, however the two alternate activity, fighting और running are also quite different. So here is a situation in which some common preparation can be usually made in the body. This preparation should ideally make it easier to do either activity in the near future. How would this be achieved? ठीक है बच्चों, यही बात की है मैंने आपके सामने। आगे बात करते हैं। If the body design in the squirrel relied only on electrical impulse via nerve cell, the range of tissue instructed to prepare for the coming activity would be limited। यदि हमारी बॉडी सिर्फ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या सिर्फ करंट के थ्रू, करंट जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा होगा बच्चों, जो करंट्स होते हैं ना, क्या होते हैं? करंट्स वगैरह का फ्लो होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल वगैरह सब होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो बच्चों उसमें क्या होता है कि वह अगर हमारी बॉडी में सिर्फ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मिलेगा तो क्या वह सफिशिएंट होगा? वह सफिशिएंट होगा क्या हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेट करने के लिए? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सपोज कीजिए कहीं पार्ट पे जहाँ पे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाता है, या वहाँ पे उसकी रीच नहीं होती है बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसकी भूमिकाओं को अदा करता है। वही उसी पार्ट पे क्या करता है? बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आए? तो केवल
एंड केवल न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मिलना हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मिलना भी सफिशिएंट है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all the cells to the body and provide the wide-ranging changes needed. This is done in many animals, including human being, using a hormone called adrenal that is secreted from adrenal gland. Look at figure 6.7. ठीक है बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कोऑर्डिनेशन दोनों मिलता है। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल आपकी बुक ने फर्स्ट कौन सा दिया, एड्रेनालिन्स। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करती है जो कि अपनी किडनी के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, देखिएगा लिखते हैं, इसके लिखते हैं हम, अच्छा सारे एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, अभी इसको पढ़ते हैं पहले। Adrenal is secreted directly into the blood and carried to different part of the body. अब सुनिएगा, adrenaline is secreted directly into the blood, directly into the blood। देखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप की ग्लैंड मिलती है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाती है। यानी कि सर देखिएगा बच्चों, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है, हम बात करें आपकी स्वेट ग्लैंड होती है, लेक्राइमल ग्लैंड होगी आपकी, जो भी एंजाइम रिलीज करने वाली ग्लैंड होती है वह एक्सोक्राइन होती है। एक्सोक्राइन मतलब बच्चों वह अपने डक्ट में सिक्रीशन करती है और डक्ट के थ्रू हार्मोन तक, डक्ट के थ्रू बॉडी ऑर्गन तक वह सिक्रीशन जाता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट में अपना सिक्रीशन नहीं रिलीज करती है, वह डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन के पास अपना सिक्रीशन रिलीज करती है। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ग्लैंड की बात करते हैं, सुनिएगा। इट इज अ ऑर्गन बच्चों that secrete or release chemical substance। यह एक ऑर्गन होता है जो सिक्रीट करता है और रिलीज करता है केमिकल सब्सटेंस को, लाइक जैसे कि एंजाइम एंड हार्मोन, देट एंजाइम और हार्मोन को रिलीज करता है, देट रेगुलेट द, जो कि रेगुलेट करते हैं, देट रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। बातें समझ में आई? ठीक है, ग्लैंड क्या होती है, एक ऑर्गन होता है जो सिक्रीट करता है एंजाइम और हार्मोन को, जो कि रेगुलेट करते हैं फंक्शन किसके, सेल और टिश्यू के। बात करते हैं बच्चों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। कौन कौन सी बच्चों बताइए, अभी बताया था आपको, बताइए, लिखिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, अरे यस की नो? ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में लिखिएगा, ग्लैंड दैट secrete or release, ठीक है, it's a secretion through the duct to the टारगेट ऑर्गन। जिस भी ऑर्गन तक सिक्रीशन को लेके जाना है वहां तक डक्ट के थ्रू जाता है, डक्ट टू द टारगेट ऑर्गन। यस की नो? एग्जाम्पल लिखिएगा इसमें, ठीक है, लिखिएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, एंजाइम रिलीजिंग ग्लैंड,
एंजाइम रिलीजिंग ग्लैंड, ठीक है। लेक्राइमल ग्लैंड, आंसू जो हमारे आंसू निकालते हैं ना, वह क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेक्राइमल ग्लैंड, इतनी बातें क्लियर हुई। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, लिखिएगा, ग्लैंड दैट सीक्रेट इट्स secretion that does not secrete, देखिएगा, that does not secrete, क्या बच्चों, that does not secrete its secretion, जो कि secretion को क्या डक्ट में नहीं रिलीज करती है, its secretion does not secrete its secretion into the duct, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट लाइक ब्लड वेसल्स के थ्रू डायरेक्ट ही टारगेट ऑर्गन तक आपका हार्मोन्स वगैरह पहुंच जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड, यस की नो, ठीक है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आई। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ओनली 2 टाइप्स के बारे में बताया है। आपकी एनसीईआरटी हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, जो कि 3rd टाइप होता है ग्लैंड का, उसके बारे में मेंशन नहीं करती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एडिशनल नॉलेज के लिए। हेटेरोक्लाइन ग्लैंड एक ग्लैंड मिलती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि मिक्सोक्राइन होती है, जो एज ए एक्सोक्राइन और एज ए एंडोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करती है। देखिएगा बच्चों, समझ में आया। आगे बात करें, ठीक है। इतना कहाँ थे हम, यहाँ सुनिएगा वापिस। कैरिड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द टारगेट ऑर्गन और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड द हार्ट, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड किस पे एक्ट करती है, हार्ट पे, स्टमक, ठीक है बच्चों। एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करती है, एड्रिनलिन, जो कहाँ एक्ट करता है, हार्ट पे जाके हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, हार्ट के पंपिंग को बढ़ा देता है, ताकि हमारी बॉडी क्या करती है, बैलेंस का कार्य करती है। हमारी बॉडी समझदार है। हमारी बॉडी को क्या पता चला, इसके पीछे, जैसे अभी तुम भाग रहे हो, तुम्हारे पीछे कुत्ता पीछे रन कर रहा है, ठीक है, डॉगी तुम्हारे पीछे रन कर रहा है, तो तुम्हारी बॉडी को पता चलेगा, तो तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, तुम्हारी बॉडी के टिश्यू और सेल के को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए पंपिंग को बढ़ा देगी। जितना तेज पंपिंग होगा उतना ज़्यादा आपकी ब्लड फ्लो होगा, उतना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जितना ज़्यादा पंपिंग हो रहा है उतना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर का फ्लो बढ़ेगा, और उतना ही ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट आपको सेल को मिलेगा। तो ये क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट मिलेगा तो ज़्यादा जल्दी सेल काम करेगी, ज़्यादा सेल जल्दी काम करेगी तो आपको भागने में हेल्प होगी। अरे यस की नो, समझ में आया। एक सब कुछ अटैच है, एसोसिएटेड है। बात करते हैं, the heart beat faster resulting in a supply of more oxygen to our muscles, the blood to the digestive system and skin is reduced, and due to contraction of muscles around the small artery in this organ, this divert the blood to our skeletal muscles, ठीक है बच्चों। तभी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक पार्ट है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो कम जाता है। एड्रिनल जब वर्क करता है तब वह क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड के फ्लो को कम कर देता है, और वही ब्लड फ्लो किधर की तरफ मूव होता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम की ओर। जो ब्लड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर जाना होता है, वही ब्लड मूव होकर कहाँ को जाता है, हमारे स्केलेटल मसल की ओर, क्योंकि हमारे स्केलेटल मसल किसमें हेल्प करते हैं, भागने में हेल्प करते हैं। और भागने में हेल्प कब करेंगे, तब उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो भागने में हेल्प करेंगे। और इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर एड्रिनल वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, आया समझ में। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। This divert the blood to our skeletal muscles. The breathing rate also increase because of the contraction of the diaphragm and rib muscles. ठीक है, क्योंकि देखिएगा ऑक्सीजन हमारी सेल्स को तभी मिलेगी जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देती है। किस रेट को बढ़ाती है,
ब्रीथिंग रेट को बढ़ाती है, उस वजह से हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाए। ठीक है, डायफ्राम मसल्स हेल्प करती है। डायफ्राम डोम सेप स्केलेटल मसल्स का बना हुआ ऑर्गन्स होता है, मसल्स होती है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स होती है जो कि क्या करती है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारे रेस्पिरेशन में या ब्रीथिंग में हेल्प करती है। इतनी बातें समझ में आई। All these response together enable the animal body to be ready to deal with the situation। सिचुएशन से डील करने के लिए यह सारी सिचुएशन बनाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दो, ब्रीथिंग का लेवल बढ़ा दो, ब्लड हार्ट की पंपिंग बढ़ा दो, ज़्यादा पंपिंग होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा। Such animal hormones are part of endocrine system which constitute a second way of कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यह हमारा जो सिस्टम है इसे क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। यही तो है, हार्मोन ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किया, हार्मोन ने बॉडी में चेंजेस करवाए और बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाया। यही तो एंडोक्राइन सिस्टम है। कितना इजी है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, यह हो गया बात। रिमेंबर that plant have hormones that control their directional growth। क्या सर प्लांट में भी हार्मोन होते हैं? हाँ जी बच्चों, प्लांट में भी हार्मोन होते हैं। सर कौन कौन से हार्मोन होते हैं? देखिएगा बच्चों, जिस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ना, एड्रेनलिन है ना, टेस्टोस्टेरोन है ना, एस्ट्रोजन्स, अलग अलग हार्मोन होते हैं। वैसे ही प्लांट में ऑक्सीजन हार्मोन होता है। ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। प्लांट का जो शूट पार्ट होता है ना, उसकी एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन करवा के उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अच्छा, फ्रूट की राइपिंग में फ्रूट की राइपिंग में एथाइलिन गैस हेल्प करती है। एथाइलिन हार्मोन हेल्प करता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड डोमिनेंसी को बनाता है। जिब्रेलिक एसिड डोमिनेंसी को ब्रेक करता है। ठीक है बच्चों, अलग अलग हार्मोन हेल्प करते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। प्लांट में भी हार्मोन एक्ट करते हैं। मैं आपको टेबल बनवा दूंगा, फिर उसको आप याद कर लेना। ठीक है, their directional growth, what function do animal do hormone perform on the face of it? We cannot imagine their role in directional growth. We have never seen an animal growing more in one direction or the other। हमने कभी देखा है कि कोई एनिमल एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है या मेरा हाथ इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है? प्लांट बढ़ रहा है तो सिर्फ सीधा ही बढ़ रहा है। देखिएगा बच्चों, डायरेक्शनल जो ग्रोथ होती है वो मेनी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, depending on light or gravity, but if we think about it a little bit more, it will become evident that even in animal bodies growth happens in carefully controlled places। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करें। Plant will grow lives in many places on the plant body। Plant will grow lives in many places on the plant body। For example, but we do not grow finger on our face। The design of the body is carefully maintained even during the growth of children। ठीक है, अब देखिएगा, जो ग्रोथ हार्मोन जो सब हेल्प करते हैं, ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। ये बात समझ में। अब ग्रोथ ऐसा नहीं होता है कि कहीं से भी हो जाती है। आपके फेस में उंगलियां निकलती है? नहीं। आपके हाथ के ऊपर पेड़ लगते हैं? नहीं। कि सर क्या बोल रहे हो? यही बात आपकी एनसीईआरटी बोल रही है। आपको समझना पड़ेगा बच्चों इस बात को। ये प्लांट के अंदर जो लिव्स लगती है ना, लिव्स रूट पे नहीं लगती है। लिव्स स्टेम से ब्रांचेस निकलती है, वहीं लगती है। बातें समझ में आई? किसी को कोई डाउट बच्चों? इतनी बातें क्लियर हुई? देखिएगा, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। देखिएगा, बात करते हैं। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अलग अलग ग्लैंड के बारे में आपका दिया गया है। देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। एक एक ग्लैंड के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन में मिलती है। अग्र मस्तिष्क के भी अग्र पार्ट में फोर ब्रेन में मिलती है। ठीक है, बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, बोलेंगे मास्टर ग्लैंड एंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि यह जो हार्मोन रिलीज करती है उसको इनहिबिट और रिलीज कराने का काम आपका हाइपोथैलेमस करता है। पीनियल ग्लैंड, स्लीप वेक साइकिल ग्लैंड, डाईयूरेनल साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आपका कब उठना है, कब जागना है, उसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। इसे थर्ड आई ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि आपकी स्किन की पिगमेंटेशन, मेलेटोनिन रिलीज करती है, पिगमेंट की जो अपने पिगमेंटेशन में हेल्प करती है। ठीक है, बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड तो आप सभी को पता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि क्या करती है? मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करती है, आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है?
बच्चों केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। सर समझ नहीं आया, देखिएगा बच्चों, केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उन्हें मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं, और उसमें आपकी थायराइड ग्लैंड जो कि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है वह हेल्प करती है। चार्ट बनवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब इतना जानिए, थायराइड ग्लैंड एच शेप ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि एच शेप ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, पॉइंट 1। सेकंड पॉइंट, इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है, ब्रेक डाउन में हेल्प करती है। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, इट रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन, इट रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, यह भी आपको पता है। आयोडीन जो एलिमेंट्स होता है, आयोडीन जो कि एक्टिवेटिंग स्टिमुलेटिंग में हेल्प करता है, किसके, थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है उसके स्टिमुलेशन में आयोडीन हेल्प करता है। अरे यस की नो, इतनी बातें क्लियर हो रही है। आगे चले, अब बातें करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करेंगे तो थायराइड ग्लैंड की डोर्सल सरफेस पे, ठीक है, 2 पेयर ग्लैंड मिलती है पैराथायराइड। सर मतलब देखिएगा, थायराइड ग्लैंड की जो डोर्सल सरफेस की बात करें तो वहां पे क्या मिलता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 लोब होते हैं, ठीक है बच्चों, कितने लोब होते हैं, 2, और दोनों लोब के ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब समझे आप, 2 पेयर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड मिलती है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, जो पैराथ हार्मोन रिलीज करती है। इन सबको आपको मैं चार्ट के फॉर्म में जो भी इंपॉर्टेंट इनके फंक्शन है उसके बारे में मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। क्लियर हुई बात, आगे चलें। अब देखिएगा, एड्रिनल्स ग्लैंड, किडनी के ऊपर अपर सरफेस पे एड्रिनल ग्लैंड मिलती है। सर यह क्या काम करती है बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है, इसका मेंटेन करवाने का काम करती है हमारी बॉडी को, फियर, फाइट, फ्लाइट। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि फियर, फ्लाइट और फाइट इस प्रकार के फंक्शन में हेल्प करती है। अभी बताया था इसके फंक्शन को आपको मैंने। पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करती है। पेनक्रियाटिक जूस यानी कि सर देखिएगा बच्चों, पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियाटिक जूस जो होता है हमारे डाइजेशन में, इंटेस्टाइन में प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, पेनक्रियास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आगे बात करें बच्चों, पेनक्रियास आपकी क्या होती है बताइए, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। कौन सी होती है, हेटेरोक्राइन, क्योंकि इसका जो एक पार्ट जो एंडोक्राइन होता है वह इंसुलिन का रिलीज करता है, और जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है वह आपका अलग अलग एंजाइम को रिलीज करता है। क्योंकि एंजाइम रिलीजिंग ग्लैंड आपकी क्या होती है, एक्सोक्राइन इन नेचर होती है, और हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन इन नेचर। बातें हुई, बातें समझ में आ रही है। चले, टेस्टिस, टेस्टिस क्या होता है, जो कि मेल्स के अंदर मिलता है, ठीक है, 1 पेयर मिलता है बच्चों, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या करता है, सेकेंडरी आपके मेल के जो फीचर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उनको शो करने में हेल्प करता है। जैसे देखिएगा बच्चों, दाढ़ी का आना, मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, आर्मपिट वगैरह का, जो आर्मपिट ऑर्गन है वहाँ का क्या होता है बच्चों, डार्क कलर होना, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन का ग्रोथ करना, ठीक है। कितनी बातें समझ में आई। देखिएगा, टेस्टिस और हम फीमेल में मिलता है आपकी ओवेरी, मेल में क्या मिलता है, टेस्टिस, फीमेल में ओवेरी मिलती है। ओवेरी एस्ट्रोजन को रिलीज करती है, जो कि क्या करती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करने में हेल्प करती है, ठीक है। फीमेल में आपने देखा होगा बच्चों कि क्या, ब्रेस्ट का ग्रोथ होना, ठीक है, साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, ये सभी इसमें कौन हेल्प करता है, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज का हेल्प करता है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे, चलिए ये सेम ही मिलती है, ठीक है बच्चों, सेम, लेकिन मेल में बात करें टेस्टिस और फीमेल में बात करें ओवेरी, ठीक है बच्चों। इतनी बातें क्लियर हुई, आगे चलते हैं। Let us examine some example to understand how hormone help in coordination and growth. We have all seen salt packet which say iodine salt or enriched with iodine. हमने आयोडीन के पैकेट पे, हमने सॉल्ट के पैकेट पे आयोडीन देखा होगा, आयोडीन लिखा हुआ। क्यों, आयोडीन हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है, क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए इसेंशियल है। इसलिए जो भी नमक वगैरह आते हैं उन पे लिखा होता है आयोडीनाइज्ड सॉल्ट, आयोडीन से भरपूर सॉल्ट, क्योंकि आयोडीन बच्चों हेल्प करता है सोल्ट एंड थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने में। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन स्टमक। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इस जो बच्चों में बातें आपको इंपॉर्टेंट लगती है मैं उसे देखिएगा।
इससे अपन पिंक लाइन से क्या करेंगे, अंडरलाइन। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थायरोक्सिन इज रेगुलेटेड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, यस्किनो एंड, ठीक है, एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। यस्किनो बच्चों मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतना ज्यादा बॉडी को एनर्जी वगैरह प्रोवाइड होगी। So as to provide the best balance for growth, iodine is essential for the synthesis of thyroxine. ठीक है, in case iodine is deficient in our diet, there is a possible that we might suffer from goiter. ठीक है, underline, जब आयोडीन की कमी होगी बच्चों तो हमारी बॉडी थायराइड ग्लैंड को एक्टिव नहीं कर पाएगी, जिससे थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाएगा और उसकी वजह से बच्चा हमारी क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है नेक में। बातें समझ में आई? ये क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से थायरोक्सिन भी कम होगा, ये डिसीज है। ठीक है, हम बात करते हैं, आपने क्रिटेनिज्म का नाम सुना होगा, किसका, क्रिटेनिज्म। इसमें क्या होता है बच्चों, क्रिटेनिज्म की बात करेंगे तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जब थायराइड ग्लैंड का लेवल कम होता है उस कंडीशन में क्या होता है, थायरोक्सिन का रिलीज भी कम होता है। उसकी वजह से मैं जो भी बेबी वगैरह न्यू बोर्न बेबी होता है उसमें क्या होते हैं, मेंटल रिटार्डेस होती है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेस मतलब दिमाग वगैरह उसका कम होता है। ठीक है, डार्कनेस होती है। ठीक है, पिट्यूटरी लाइक इसे बोलते हैं शॉर्ट डार्कनेस होती है। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? ये एक डिसीज है जो कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड से होती है। कौन सी, क्रिटेनिज्म, गोइटर का हो गया नाम। ठीक है, इतनी समझ में आई? ठीक है, यहाँ लिखते हैं अपन, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन। आगे चले, वन ऑफ द सिम्टम इन दिस डिसीज इन स्वोलन नेक, गर्दन फूली हुई रहती है। कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन द फिगर? पोजीशन की बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, तो ट्रेकिया के दोनों ओर वन पेयर, देखिएगा ट्रेकिया के दोनों ओर दो लोब होते हैं, एक इस साइड लोब होता है, एक इस साइड लोब होता है। डायग्राम से बताता हूँ आपको, भी सुनिएगा। ठीक है, इधर समझिएगा, दिस इज योर ट्रेकिया, रेयास्किनो। ट्रेकिया मतलब विंड पाइप। इस विंड पाइप के दोनों ओर दो लोब मिलते हैं बच्चों। कितने लोब मिलते हैं? एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा। ठीक है, ये क्या है, लोब है बच्चों। इन लोब के अंदर आपके ये क्या है, थायराइड ग्लैंड। ये क्या है, थायराइड ग्लैंड। ट्रेकिया के दोनों ओर दो लोब के फॉर्म में आपकी क्या मिलती है, थायराइड ग्लैंड। दिस इज थायराइड ग्लैंड, दिस इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और इसकी डोर्सल सरफेस पे बच्चों आपकी क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, जो कि वन पेयर इस लोब में और वन पेयर इस लोब में होती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बारे में बात समझ में आई, इसकी पोजीशन ये होती है। ठीक है, बात करते हैं इससे क्या बोलते हैं। हाँ, इट इज द ओनली ग्लैंड, एक और बात, इट इज द ओनली ग्लैंड that store its own secretion, stomach its own secretion। बातें समझ में आई? ठीक है, यह कौन सी यह रिलीज करती है, रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन। आई बात समझ में बच्चों? अब देखिएगा, हाँ थे हम यहाँ पे। So as to provide the best balance of the growth, ये हो गया। ठीक है, sometime, ठीक है बच्चों, sometime we come across people who are either very short, या तो कोई हम ऐसे इंसान को देखते हैं जो काफी छोटे होते हैं, और एक्सट्रीम टॉल, जिसे जायंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। ठीक है, कभी तो कोई ड्वार्फ होते हैं, कोई जायंट होते हैं। जायंट मतलब उनकी हाइट छोटी होती है। ठीक है, एक होता है जियांटिज्म, देखिएगा बच्चों, एक डिसीज होती है, इसकी लाइन को देखिएगा, जियांटिज्म। उसमें क्या होता है कि बच्चों आपका जो भी पर्सन होता है उसकी हाइट कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपकी मेनली बेबी वगैरह मिलता है, लाइक एडल्ट में नहीं मिलता है, ये बच्चों में मिलता है। ठीक है, और एक होता है एग्रोमेगली, जिसमें ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है खली जैसी, हाइपर सिक्रेशन हो जाता है हार्मोन का।
Have you ever wondered how this happen? Growth hormone is one of the hormones secreted by the pituitary gland, as its name indicated. Pituitary gland कौन सा हार्मोन रिलीज करती है बच्चों? Growth hormone. Growth hormone regulate growth and development of the body. If there is a deficiency of this hormone in children, it is lead to dwarfism. Dwarfism मतलब बोनापन आ जाता है हर किसके सिक्रीशन से? पिट्यूटरी ग्लैंड के लो सिक्रीशन से dwarfism या बोनापन आ जाता है। आगे बात करें, ये आपको बता दिया मैंने। You must have noticed many dramatic changes in our appearance as well as that of your friend as you approach at 10 to 12 ईयर। जब आप 10 या 12 साल की एज तक पहुँचते हो तब आप अपनी बॉडी में और अपनी फ्रेंड्स की बॉडी में ड्रामेटिकली चेंज देखते हो। ड्रामेटिकली चेंज मतलब कई सारे चेंज होते हैं, जैसे कि आपकी आवाज़ भारी होने लगती है, आपकी दाढ़ी निकल आती है, ठीक है, आपको क्या होता है जेनेटल ऑर्गन में ग्रोथ होने लगती है, तो आपको ये सारा असहज फील होता है, ठीक है बच्चों, लेकिन दिस इज नेचुरल, ठीक है, उसका रीजन जानते हैं। दिस चेंज एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी मतलब जब आप एडोलसेंस में पहुंचते हो तो आपके जेनेटल ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी, ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज प्यूबर्टी? एडोलसेंस में आने के बाद हमारी बॉडी के अंदर ऐसे इंटरनली चेंजेस होते हैं केमिकल और हार्मोन के, जो कि हमारी बॉडी को मैच्योर करने में, हमारे जेनेटल ऑर्गन को मैच्योर करने में, ठीक है, हेल्प करते हैं। जैसे कि आप वो कहते हैं प्यूबर्टी। because of the secretion of testosterone in males and estrogen in female। अंडरलाइन बच्चों, मेल के अंदर कौन सा सिक्रीशन होता है? टेस्टोस्टेरोन इन मेल, ठीक है बच्चों, एंड फीमेल में क्या होता है? एस्ट्रोजन। यस की नो? स्टार मार्क भी लगाइए बच्चों इस पे। डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली? क्या तुम्हारी फैमिली में किसी को जानते हो हु हैज बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट? आपने सुना होगा ना अपनी दादी वगैरह इंसुलिन के इंजेक्शन लेती है, दादाजी इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं कि आप कम शुगर वाली चाय पिएगा, या फिर आपके यहाँ मेहमान आते तो हम उनसे पूछते हैं कि आप शुगर वाली चाय पियोगे या बिना शुगर वाली? ऑब्वियसली पूछते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों शुगर का अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, उससे हमें क्या हो जाता है? हाइपरग्लाइकोमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइकोमिया हो जाता है, जिसका इलाज क्या है? इंसुलिन के इंजेक्शन बाहर से दो, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल इंसुलिन पेनक्रियाज बनाती है उसकी कमी को पूरा करती है और उस ग्लूकोज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है, समझ में आया? बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज का सफरिंग देखिएगा, डायबिटीज लिखिएगा बच्चों, डायबिटीज, ठीक है, ड्यू टू डायबिटीज डिसीज, due to less secretion of insulin that help to break down of ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में कौन हेल्प करता है? इंसुलिन। अगर इंसुलिन ही कम हो गया तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम कैसे होगा? क्योंकि इंसुलिन ही नहीं बन रहा है पेनक्रियाज के अंदर। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। इफ इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी, ठीक है, हार्मोन का एक सर्टन क्वांटिटी होनी चाहिए, बॉडी के अंदर ज़्यादा हार्मोन रिलीज होंगे तो हाइपर कंडीशन बन जाएगी, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, कम हार्मोन रिलीज होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है, अलग अलग कंडीशन बन जाएगी। तो एक सर्टन एक ऑप्टिमम रेंज में ही एंजाइम का सिक्रेशन होना चाहिए। We need a mechanism through which this is done. The timing and amount of hormone release are regulated by feedback mechanism, ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब समझिएगा बच्चों, समझिएगा, इधर समझिएगा। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जस्ट यू नो कहाँ पे एक्ट किया? सेल पे। पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया, कहाँ एक्ट करेगा? सेल्स पे। सेल्स की सफिशिएंट ग्रोथ होने के बाद यह क्या बोलेगी? इनहिबिशन भेजेगी, इनहिबिट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ऐसे बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक देना, क्या देना बच्चों? फीडबैक मैकेनिज्म। अरे आपकी कोचिंग वगैरह में भी बच्चों, ठीक है, स्कूल वगैरह में भी आपने देखा होगा
एक फीडबैक मैकेनिज्म का चार्ट होता है जिसमें क्या होता है, फीडबैक लिया जाता है, कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है, किसके कितने मार्क, लाइक कैसा एक्सप्लेनेशन, इसके लिए सारे उसमें होते हैं। वैसे ही अगर हमारी बॉडी क्या करती है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है जो कि सेल्स में जाके एक्ट करता है। यस, अब बच्चों यह सेल पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट अमाउंट में ग्रोथ होने के बाद एक इनहिबिशन भेजती है, किसको, कि रोक दीजिए, क्या, किसके सिक्रीशन को, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को रोक दीजिए, इसे बोलते हैं इनहिबिशन इफेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है। which is done timing and amount of hormone release are regulated by feedback mechanism. For example, if the sugar level in body rise, हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है, they are detected by the cells of pancreas which responds by producing more insulin as the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, पेनक्रियाटिक सेल ने इंसुलिन का रिलीज करवाया। पेनक्रियाटिक सेल में बीटा सेल होती है जिसने इंसुलिन का रिलीज करवाया। इस इंसुलिन ने इसका ब्रेकडाउन किया इस ग्लूकोज को। ठीक है, जैसे जैसे ग्लूकोज का लेवल कम हुआ फिर से इनहिबिशन गया, इनहिबिशन इफेक्ट गया। ठीक है, कहाँ पे, पेनक्रियास के पास, के भाई बस रुक जा, ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो सफिशिएंट हो चुका है, ऑप्टिमम रेंज में आ चुका है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। देखिएगा ये सारणी दी गई है, एक टेबल दी गई है, इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन, बताया मैंने अभी आपको। इंसुलिन के बारे में भी मैंने अभी आपको बताया, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। टेस्टोस्टेरोन के बारे में बताया, तो जो टेस्टिस और ओवेरिस से रिलीज होता है। ठीक है, सॉरी बच्चों ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एस्ट्रोजन लिखिएगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, ओवेरी, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स और ऑर्गन। ठीक है, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करने में, फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने में एस्ट्रोजन हेल्प करता है। ठीक है, हार्मोन का नाम लिखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ। ठीक है, एड्रेनालिन बताया मैंने आपको, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है जो कि किडनी के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, हेल्प इन fear, flight and fight condition। ठीक है बच्चों, समझ में आया, एंड फाइट कंडीशन। इसमें क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी को हाइपर एक्टिव कर देता है, किसके लिए, जिस कंडीशन से निपटने के लिए। बात करते हैं रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है आपको, हाइपोथैलेमस। अरे हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्यों, क्योंकि यह आपकी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। ठीक है, सपोज कीजिएगा दिस इज, यहाँ पे इमेजिनेबल पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक एक्टिव करेगा, कैसे, हाइपोथैलेमस एक्टिव करेगा रिलीजिंग हार्मोन से, किसको, कि रिलीज कर, आगे रिलीज कर हार्मोन को। ठीक है, रिलीज करेगा, और जब इसे बंद करना होगा तो इसको बोलेगा रुक जा, बॉडी के अंदर अमाउंट पर्याप्त है तो रुक जा। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को रिलीजिंग करवाने में हेल्प करेगा। बात करते हैं हाइपोथैलेमस जब इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, वह क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को रोकने में हेल्प करेगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। इतनी बातें समझ में आई, आगे बात करते हैं बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। यस कि नो, करें, स्टार्ट करें, देखते हैं। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल, बताइए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए, एस्ट्रोजन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, है ना, दोनों स्पेलिंग सही है। या फिर टेस्टोस्टेरोन, नहीं सर, ये तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जेनेटल ऑर्गन की ग्रोथ में हेल्प करते हैं दोनों, जो कि यह ओवरी से रिलीज होता है, यह टेस्टिस से रिलीज होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बात करें, इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए बच्चों। इसका आंसर होगा आपका इंसुलिन। आगे बात करें,
द एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। अभी बताया आपको किडनी के एंटीरियर पार्ट पे आपकी एड्रिनल ग्लैंड मिलती है। यस कि नो? ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय दी, कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने में कौन हेल्प करता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम रेगुलेशन इन दी बॉडी? कैल्शियम रेगुलेशन में कौन हेल्प करता है बताइए? थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, कैल्सिटोनिन, ग्लूकागोन। कैल्सिटोनिन क्या करता है बच्चों? आपकी बॉडी में क्या करता है? ये पेरा देखा थायराइड ग्लैंड के ऊपर पेरा फॉलिकुलर सेल होती है। एडिशनल नॉलेज है, सुन लीजिएगा। पेरा थायराइड ग्लैंड लाइक थायराइड में क्या होती है बच्चों? पेरा फॉलिकुलर सेल होती है जो कि कैल्सिटोनिन रिलीज करती है, जो कि ब्लड के अंदर हाइपोकैल्शियमिक कंडीशन बनाने में हेल्प करती है। यस कि नो? इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्मोन ग्लूकागोन? ठीक है बच्चों, इंसुलिन का एंटागोनिस्ट होता है। सर एंटागोनिस्ट क्या होता है बच्चों? इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करना, कम करना, है ना? वैसे ही ग्लूकागोन क्या करता है? इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इनटू ब्लड। इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इनटू द ब्लड। यस कि नो? ठीक है, ये कहां से रिलीज होता है बच्चों? रिलीज बाय पेनक्रियाटिक सेल। पेनक्रियाटिक सेल के अंदर बच्चों, पेनक्रियाटिक सेल में बीटा सेल और अल्फा सेल और ग्लूकागोन सेल होती है। ठीक है बच्चों, बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करती है और अल्फा सेल किसको? अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास। बातें समझ में आई? आगे चले। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्मोन ग्लूकागोन? रेज ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, एंटागोनिस्ट होती है, अपोजिट फंक्शन करती है इंसुलिन के। व्हाट आर हेटेरोक्राइन ग्लैंड? गिव एग्जांपल। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एग्जांपल से बताइए, सुनिएगा। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होती है बच्चों? ग्लैंड दैट वर्क, ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। ग्लैंड दैट वर्क एज ए एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। यस कि नो? ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह बिहेव करती है उसे क्या कहते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। Gland that work as exocrine and endocrine gland known as heterocrine gland. Heterocrine gland. What is the example of heterocrine gland? Pancreas. एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, तो पेनक्रियास एक्ट एज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। कैसे एक्ट करती है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। यस कि नो? ठीक है, देखिएगा इसका यह कैसे एक्ट करती है उसके बारे में जानिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरफ जब ये एक्ट करेगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरफ जब ये एक्ट करेगी तब यह एंजाइम का सिक्रेशन करेगी जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। एंजाइम का सिक्रेशन करेगी। ठीक है, किसका? एंजाइम का सिक्रेशन करेगी। यस कि नो? और ये बच्चों जब एक्ट करेगी कैसे? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, तब यह हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। किसका करेगी बच्चों? हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। चलिए आगे आगे बात करते हैं। हाउ इंसुलिन हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल? इंसुलिन कैसे हेल्प करता है? इधर सुनिएगा। इंसुलिन कैसे एक्ट करता है? इधर सुनिएगा। दिस इज योर इंसुलिन। यह क्या करता है? ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, इधर सुनिएगा। दिस इज ब्लड वेसल, दिस इज योर सेल। कैसे मेंटेन करने में हेल्प करता है? सुनिएगा।
यह CD4 एक ये क्या करता है बच्चों, CD4 रिसेप्टर बेसिकली क्या करता है, इधर सुनिएगा आप, ये सुनिएगा, ये हायर लेवल की चीज है, लेकिन आप सुनिएगा, यह रिसेप्टर का फॉर्मेशन करता है किसके, देखिएगा, यह रिसेप्टर का फॉर्मेशन करता है आपका सेल्स में, जो कि रिसेप्टर क्या करते हैं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज के लेवल को कहाँ पहुंचाते हैं, सेल में, ग्लूकोज को कहाँ पहुंचाते हैं, सेल्स में। देखिएगा बच्चों, दिस इज योर ग्लूकोज, अरे ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज है, हाँ सर बड़ा हुआ है, मेंटेन करना है, क्या करना पड़ेगा, इसको ज्यादा से ज्यादा सेल्स के अंदर लेके जाओ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाएगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा बच्चों तो ग्लूकोज का लेवल कम होगा। अरे मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ब्रेक डाउन होगा ज्यादा से ज्यादा, तो उससे क्या होगा बच्चों, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहेगा। यस कि नो, आगे बात करें, समझ में आ रही है बातें, ठीक है। यह सेल्स के ऊपर, ठीक है बच्चों सुनिएगा, यह क्या करता है बच्चों, सेल्स में यह क्या करता है, सेल्स में ग्लूकोज के रिसेप्टर को एक्टिव करता है, इंसुलिन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज होगा वह कहाँ जाएगा आपका, सेल्स में, और सेल्स में जाएगा तो इसका ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन, क्या होगा, ब्रेक डाउन। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। किस प्रकार से मेंटेन करता है, यह ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करने के लिए इसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, ठीक है, इसके यूटिलाइजेशन को, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, पेनक्रियास से, देखिएगा, रिलीज्ड बाय पेनक्रियास। बातें क्लियर हुई, आगे चलते हैं। राइट 3 एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड 3 एंडोक्राइन ग्लैंड नेम, बताइए आंसर लिखिए अपने अपनी कॉपी में, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, लिखिए बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम। जो भी एंजाइम रिलीजिंग ग्लैंड होती है मैक्सिमम या 99% क्या होती है आपकी, क्या होती है बच्चों, एक्सोक्राइन इन नेचर होती है। देखिएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का रिलीज करती है, एक्सोक्राइन होगी, ठीक है। स्वेट ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड, और बताइए, ऑयल ग्लैंड, ठीक है बच्चों, और बताइए, गैस्ट्रिक, स्वेट, लेक्राइमल, ऑयल। एंडो की बात करते हैं, एंडो में सारी हार्मोन रिलीजिंग आ जाएगी आपकी, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। एड्रिनल, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। आगे बात करें, आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, कैसा रहा आज का सेशन, कैसा लगा आपको आज का सेशन, मजा आया। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हमने पढ़ा है, उनके कॉन्सेप्ट को समझा है कि ये लाइन क्यों लिखी गई है, ठीक है, उसके पीछे के रीज़न को जाना है, ठीक है। आपको टेबल के फॉर्म में आपको मैंने बताया है कहाँ पे क्या मिलता है, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चन भी किए हैं बच्चों, इसी प्रकार से हम इससे भी ज़्यादा डिटेल में हम एक एक एनसीईआरटी को एक एक लाइन को पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। बस आपको करना क्या है, अकेड एक्सेल पे ट्रस्ट करना है, हम पे ट्रस्ट करना है, हम आपको बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ये मेरा वादा है। और बायोलॉजी में मैं वादा करता हूँ, मैं गौरव राठौर आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा बच्चों। हम POI की सॉल्व करेंगे, हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है, बस सिर्फ इस नाम पे ट्रस्ट करना है, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।